अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड का आज हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी रिटर्न्स आए। एक साल में भी देखेंगे कि मुख्तलिफ जो है उसमें कि किस परसेंटेज से इसके रिटर्न्स आए, और हम इसका लॉन्ग टर्म में भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक्स से। तो 313 रुपये का एक शेयर इस वक्त ट्रेड हो रहा है, और तकरीबन आज तारीख जो है वो 11 तारीख है, मार्च 2024। और यहाँ पर 52 वीक का रेंज में आप देखें तो 383 रुपये और 80 पैसे का इसका हाई हुआ है, और 142 रुपये 55 पैसे की इसकी रेंज जो है लो प्राइस के में आई है। तो बीटा वैल्यू 1.47 है, और इस बीटा वैल्यू से आपको ये अंदाज़ा होता है कि इसका जो है KSE 100 इंडेक्स के जो अप और डाउन होने पे इस पर बहुत जितना मतलब उस पर फ़र्क आएगा तो उस पर भी इतना ही फ़र्क आता है। KMI 30 इंडेक्स में भी लिस्टेड है कंपनी, KSE ऑल शेयर में KMI 30 इंडेक्स, KMI ऑल। तो शरिया कंप्लाइंट कंपनी, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स की तरफ आ जाते हैं तो देखें यहाँ पर है, एक वीक में 29.33% का रिटर्न दिया है, और एक वीक में 29.33% का रिटर्न दिया है, और एक मंथ में 16% का रिटर्न दिया, 16.84%। तो ये अभी हम पूरे ईयर को हम देख रहे हैं। इसमें आगे जाके हम देखेंगे कि 20 साल के क्या रिटर्न्स हैं, 20 साल के रिटर्न्स भी देखेंगे। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं। 3 महीने में नेगेटिव इम्पैक्ट आया है -11% का, 6 महीने में 60% का, और एक साल में 100% का इसमें इंक्रीमेंट आया है। तो ये देखें कि एक साल के अंदर ये रिटर्न्स इसने दिए। फाइनेंशियल्स की तरफ जाते हैं, नेट प्रॉफिट का चार्ट देखते हैं तो 2019 में ये माइनस में था, 2020 में थोड़ा सा रिकवर हुआ था, 2021 में फिर ये मतलब पॉजिटिव में आ गया। 2022 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 2023 में फिर ये नेगेटिव हुआ है। तो यहाँ पर नेट ग्रोथ आप देखें परसेंटेज में 149 माइनस के अंदर है इसकी ग्रोथ, और सेल आप देखें तो भी जो है 298 बिलियन की इसकी सेल है। सेल ग्रोथ जो है 18% है, और EPS अर्निंग पर शेयर जो है वो -55, यानी कि इस वक्त ये लॉस के अंदर जा रहा है। तो अब आगे जाते हैं। लाइबिलिटीज़ जो है 76 बिलियन की इसकी लाइबिलिटीज़ हैं, और इक्विटी 34 बिलियंस है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 14 बिलियन के करीब है, 14। बाकी टोटल डेप्थ आप देखें, डेप्थ जो है वो 158 का। तो तकरीबन जो है वो इसके फिगर्स इतने मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि 20 साल की इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या रिटर्न मिले। 1,000 शेयर अगर आप लेते 2004 में तो 1,43,000 रुपये के बनते हैं, कि उस वक्त जो प्राइस थी 143 रुपये की प्राइस थी। और अभी 2024 में 314 रुपये की प्राइस है। 200 बोनस भी शेयर मिले थे इस पूरे ट्रम में, तो 1200 शेयर हो गए, 3,76,000, और डिविडेंड 2,95,000। तो तकरीबन 5,28,000, 5 लाख यानी 6 लाख के दरमियान ये इसके रिटर्न्स आए 20 साल में। और जो चेंज आया है वो 8% का चेंज आया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। डिटेल में दिया के देख लेते हैं कि डिविडेंड 2004 में इन्होंने डिविडेंड दिया है 125% का, 2005 में दिया है 125% का, 2006 में दिया है 160%, 16 रुपये का डिविडेंड। और ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, तो 20,000 हो गए। फिर इन्होंने बोनस दिया है 2007 के अंदर 20% का, तो 1200 शेयर हो गए। और 2008 में डिविडेंड दिया है 200% का, जो 20 रुपये बनते हैं। तो अब 200 शेयर बढ़ने के बाद 1200 हो गए, तो 1200 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 24,000 का जो है ये यहाँ पर बन गया। तो इसी तरह से देखें कि फिर उसके बाद इन्होंने बोनस नहीं दिया है, फिर डिविडेंड ही दिया है 20 का, 15 का, इस तरह से 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक इन्होंने दिया है। तो डिविडेंड तो रेगुलर पेड करें, लेकिन ओवरऑल कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो मुझे लगता है कि इसके अंदर फ़ायदा मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में मुझे इसमें ज़्यादा रिटर्न नज़र नहीं आते।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए आप बता सकते हैं किस कंपनी का शेयर की रिव्यू करें, तो 20 ईयर का, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।